जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। धन की कमी, कर्ज का बोझ, व्यापार में घाटा या नौकरी में तरक्की न मिलना, ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे मन की शांति को छीन लेती हैं और हमें पूरी तरह से निराश कर देती हैं। ऐसे में हम एक ऐसी दैवीय शक्ति की तलाश करते हैं जो हमें इस दलदल से निकाल सके, हमारे बिगड़े हुए भाग्य को बदल सके। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही परम शक्तिशाली देवता के बारे में बताने जा रहा हूं, हमारे संकटमोचन परम बलशाली बजरंगबली हनुमान जी। वे न सिर्फ हमारे शारीरिक और मानसिक संकटों को हरते हैं, बल्कि वे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के भी दाता हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, यानी वे अपने भक्तों को हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। आज मैं आपको हनुमान जी को अर्पित करने वाले 5 ऐसे चमत्कारी, अत्यंत प्रिय और बेहद शक्तिशाली फूलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये फूल सिर्फ पूजा की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हर एक फूल का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है, एक खास ऊर्जा है और एक अद्भुत कहानी है। इन फूलों को सही विधि और सच्चे भाव से चढ़ाने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में तुरंत धन लाभ के द्वार खोल देते हैं और अपार समृद्धि लेकर आते हैं। यह वीडियो आपके जीवन की आर्थिक और मानसिक चिंताओं को दूर करने की एक महाकुंजी है। इसे एक पल के लिए भी स्किप न करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर फूल का अपना एक विशेष महत्व है जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने की इस अद्भुत और पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक गुड़हल का फूल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले और हनुमान जी को अत्यंत प्रिय फूल से, गुड़हल का फूल। यह फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी की ऊर्जा, विजय और उनकी मंगलकारी शक्ति का प्रतीक है। गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है और लाल रंग ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और मंगल का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, शक्ति और युद्ध का ग्रह माना जाता है और हनुमान जी स्वयं मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देव हैं। जब हम उन्हें गुड़हल का लाल फूल अर्पित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उनकी दिव्य और मंगलकारी ऊर्जा से जोड़ते हैं। इस फूल से जुड़ी एक रोचक कथा। माना जाता है कि जब हनुमान जी ने माता सीता को खोज लिया था और उन्हें यह संदेश देने के लिए प्रभु श्री राम के पास जा रहे थे, तब उनकी प्रसन्नता और ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं था। उस समय उनके मार्ग में खिल रहे लाल गुड़हल के फूलों ने उनका स्वागत किया। तभी से लाल गुड़हल का फूल उनकी विजय और सफलता का प्रतीक बन गया। इसे अर्पित करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सही विधि और धन वरदान का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? आप प्रतिदिन स्नान के बाद हनुमान जी को गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कैसे चढ़ाएं? ताजे, खिले हुए और शुद्ध गुड़हल के फूल लें। ध्यान रखें कि फूल खंडित या मुरझाए हुए न हों। उन्हें साफ पानी से धोकर हनुमान जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। आप फूलों की एक माला बनाकर भी उन्हें पहना सकते हैं। मंत्र जाप। फूल चढ़ाते समय हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ करें या श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मन में अपनी आर्थिक परेशानियों को बोलें और हनुमान जी से उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। धनवर दान का गहरा संबंध। गुड़हल का फूल अर्पित करने से हनुमान जी साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य को आकर्षित करते हैं। यह दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य लाता है। जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हैं, व्यापार में घाटा झेल रहे हैं या नौकरी में स्थिरता नहीं पा रहे,
उन्हें गुड़हल का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। यह आपके रुके हुए पैसों को वापस लाने में भी मदद करता है। लाल रंग की ऊर्जा आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। यह नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से भी आपकी रक्षा करता है, जिससे आपका धन सुरक्षित रहता है। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के द्वार खोल देता है। गुड़हल का फूल उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने का एक सीधा और प्रभावी तरीका है। 2. गेंदा का फूल। दूसरी वस्तु है गेंदा का फूल। यह फूल सिर्फ पूजा की शोभा नहीं बढ़ाता, बल्कि यह अपनी बहुतायत, पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। गेंदे का फूल अपनी जीवंत पीली और नारंगी रंगत के लिए जाना जाता है। इसका नाम गेंदा है क्योंकि यह गोल होता है, जो पूर्णता और निरंतरता का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार गेंदे का फूल बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का कारक है। यह अपनी खुशबू से वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। इस फूल से जुड़ा एक रोचक तथ्य, गेंदे के फूल में एक अद्भुत क्षमता होती है। यह अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से सोख लेता है। यही कारण है कि इसे पूजा के बाद फेंक दिया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर अपने भीतर धारण कर लेता है, जिससे हमारे आसपास का माहौल शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। हनुमान जी को गेंदा अर्पित करने से वे हमारे मन और घर से सारी नकारात्मकता दूर कर देते हैं। सही विधि और धन वरदान का गहरा संबंध। आप प्रतिदिन या विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को गेंदे के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। कैसे चढ़ाएं? ताजे खिले हुए गेंदे के फूल लें। उनकी एक माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। यदि माला बनाना संभव न हो तो फूल उनके चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। मंत्र जाप। फूल चढ़ाते समय मारुतात्मजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धन वरदान का गहरा संबंध। गेंदा का फूल अर्पित करने से हनुमान जी आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और बुरी शक्तियों को दूर कर देते हैं। जब घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, तो धन और समृद्धि अपने आप आकर्षित होती है। यह व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करता है और नौकरी में तरक्की दिलाता है। यह घर के सदस्यों के बीच के संबंधों को मधुर बनाता है, जिससे पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है। गेंदा का फूल अर्पित करना हनुमान जी से यह प्रार्थना करना है कि वे आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। गेंदा का फूल अर्पित करना एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय है, जो आपके घर और जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर करता है और सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। 3. चंपा का फूल। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे दुर्लभ फूल की, चंपा का फूल। यह फूल अपनी अद्भुत खुशबू, पवित्रता और दुर्लभता के लिए जाना जाता है। इसे हनुमान जी को अर्पित करना उन्हें सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। चंपा का फूल अपनी मीठी और तीव्र खुशबू के लिए जाना जाता है। यह फूल शुद्धता, आध्यात्मिकता और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इसका रंग सफेद और पीला होता है, जो मन की शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह फूल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए इसे अर्पित करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस फूल से जुड़ी एक रोचक कथा। माना जाता है कि चंपा का फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चूंकि हनुमान जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए जो भी वस्तु प्रभु राम और भगवान विष्णु को प्रिय है, वह हनुमान जी को भी बहुत भाती है। चंपा का फूल अपनी शुद्धता और मनमोहक खुशबू से हनुमान जी को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा को तुरंत आकर्षित करता है। इसे अर्पित करने से आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है
और आपको अलौकिक शक्तियों का अनुभव हो सकता है। सही विधि और धन वरदान का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? चंपा का फूल आप किसी भी शुभ दिन चढ़ा सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व है। कैसे चढ़ाएं? ताजे और खिले हुए चंपा के फूल लें। उन्हें साफ पानी से धोकर हनुमान जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। मंत्र जाप। फूल चढ़ाते समय हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धनवर दान का गहरा संबंध। चंपा का फूल अर्पित करने से हनुमान जी साधक को दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाते हैं और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। यह आपकी कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति को सुधारता है। यह उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जिनका भाग्य रुका हुआ है या जो बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। चंपा का फूल चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनाते हैं। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि को भी बढ़ाता है। चंपा का फूल अर्पित करना हनुमान जी से गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। यह आपकी भक्ति को और भी गहरा करता है और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। 4. कनेर का फूल। चौथा फूल है कनेर का फूल। यह फूल अपनी जीवंतता, दृढ़ता और प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह हनुमान जी की शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कनेर का फूल अक्सर मंदिरों के आसपास और कठोर मौसम में भी खिलता है। यह अपनी दृढ़ता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसका रंग लाल, पीला और सफेद होता है और लाल रंग का कनेर हनुमान जी को विशेष प्रिय है। यह फूल हनुमान जी के उस स्वरूप का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य से नहीं डिगता। जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी ने हर बाधा का सामना किया था, उसी तरह कनेर का फूल हमें हर समस्या का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। इस फूल से जुड़ा एक रोचक तथ्य। कनेर का फूल बहुत ही दृढ़ होता है। यह आसानी से मुरझाता नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हनुमान जी को कनेर का फूल अर्पित करना उन्हें यह संदेश देना है कि हम भी उनकी तरह ही अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह फूल उनकी शक्ति को आकर्षित करता है और हमें बल प्रदान करता है। सही विधि और धन वरदान का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? आप किसी भी दिन कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को इसका विशेष महत्व है। कैसे चढ़ाएं? ताजे और खिले हुए कनेर के फूल लें। उन्हें साफ पानी से धोकर हनुमान जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। मंत्र जाप। फूल चढ़ाते समय बजरंगबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धनवर दान का गहरा संबंध। कनेर का फूल अर्पित करने से हनुमान जी आपको हर प्रकार के शत्रु और विरोधी से रक्षा प्रदान करते हैं। यह आपको जीवन की हर लड़ाई में विजय दिलाता है, चाहे वह व्यापारिक लड़ाई हो या किसी कानूनी मामले की लड़ाई। यह आपको धन संबंधी समस्याओं से लड़ने की ताकत देता है और आपके रुके हुए काम को पूरा करने में मदद करता है। यह आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस भरता है, जिससे आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। कनेर का फूल अर्पित करना हनुमान जी से साहस और विजय का वरदान प्राप्त करने का एक माध्यम है। यह आपके जीवन में दृढ़ता और सफलता लाता है। 5. तुलसी दल। और अब 5वीं और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते। यह कोई साधारण पत्ता नहीं, बल्कि यह श्री राम और हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चूंकि हनुमान जी भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए जो भी वस्तु प्रभु राम को प्रिय है वह हनुमान जी को भी सबसे ज्यादा प्रिय है। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना सीधे प्रभु राम को प्रसन्न करने जैसा है।
यह एक ऐसा उपाय है जो हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न करता है। तुलसी से जुड़ी एक रोचक कथा। एक बार हनुमान जी को भूख लगी थी। माता सीता ने उन्हें खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान दिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम वाला ही भोजन चाहिए। तब माता सीता ने एक तुलसी का पत्ता लिया और उस पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने जैसे ही वह पत्ता खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। तभी से तुलसी दल हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है और यह उनकी भक्ति का प्रतीक भी है। सही विधि और धन वरदान का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? आप मंगलवार, शनिवार या किसी भी दिन हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। कैसे चढ़ाएं? तुलसी के पत्ते सोमवार, बुधवार और एकादशी को न तोड़ें। बाकी दिनों में आप सुबह स्नान के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ सकते हैं। उन्हें साफ पानी से धोकर हनुमान जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। आप तुलसी के पत्तों की माला भी बना सकते हैं। ध्यान रहे, तुलसी दल को कभी भी हनुमान जी को अकेले न चढ़ाएं, हमेशा उनके साथ किसी अन्य वस्तु को भी अर्पित करें। मंत्र जाप। तुलसी दल अर्पित करते समय जय श्री राम मंत्र का 108 बार जाप करें। धनवर दान का गहरा संबंध। तुलसी दल अर्पित करने से हनुमान जी साधक के सभी पापों को दूर करते हैं और उसे शुद्धता प्रदान करते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आकर्षित होती है। यह आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता लाता है। यह आपको धन से जुड़े सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। तुलसी दल अर्पित करने से आपको हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली और समृद्धि लाते हैं। तुलसी दल अर्पित करना हनुमान जी के प्रति आपकी सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में शुद्धता, खुशहाली और समृद्धि लाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 5 चमत्कारी और शक्तिशाली फूल जिन्हें हनुमान जी को सच्चे भाव से अर्पित करने से आपको तुरंत धन लाभ और अपार समृद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। ये फूल केवल माध्यम हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सच्ची भक्ति, आपका शुद्ध मन और आपका अटूट विश्वास। इन फूलों को चढ़ाने के साथ साथ आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जय श्री राम का जाप करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपका निस्वार्थ सेवा भाव ही हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। जब आप इन फूलों को सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में न सिर्फ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, बल्कि आपके जीवन से हर संकट दूर हो रहा है और आपके घर में धन और समृद्धि की धारा बहने लगी है। हनुमान जी आपकी हर पुकार सुनेंगे और आपके जीवन की हर बाधा को हर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इन फूलों के बारे में जानकर आपको प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे हनुमान जी की कृपा और आर्थिक समृद्धि की जरूरत है। और हाँ, हमारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हनुमान जी से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और भक्तिमय जानकारी हमेशा मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने हृदय से और पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें।
आपकी जिंदगी में बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। वे आपके हर दुख को हर लें, हर संकट से आपको मुक्ति दिलाएं और आपको एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों से प्रेम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय बजरंगबली।